क्या जानते हैं? देखिए, झूठ का जो अड्डा है ना, वो बिटोर के रखे हैं। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री अगर किसी देश का झूठा है तो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। एक दो झूठ बताइए। देखिए, उन्होंने ये कहा कि मैं नौजवानों को पर ईयर 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। सरकार कितना साल हो गया इनका? केंद्र में भी और राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी 10 साल हो गए। इस हिसाब से हमारे नौजवानों को कितना नौकरियां मिलना चाहिए? 20 करोड़। उनके पास डाटा कितना है? आप डाटा हमको सामने ला कर दीजिए, देश के सामने पेश करिए, आप कितने नौजवानों को नौकरी दिए हैं। अगर जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे कुमार, आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज। साथ ही मैं आप सभी से बताऊं तो भीम आर्मी के ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी की राइट हैंड है या चंद्रशेखर आजाद क्यों है। चंद्रशेखर आजाद जैसे ही मुझको पर ताव रख करके अपनी बातों को बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, जैसे कि जिस प्रकार से कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद शासन प्रशासन से में लड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, उसी अंदाज में सूरज राही पासवान जी हैं जो भीम आर्मी के विधानसभा अर्थात तहसील संयोजक सदर बलिया से अध्यक्ष है। जी सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, दर्शकों को। जी कैसे हैं? बढ़िया। सर, देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दों पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखा रही है। खास करके जो पहलगाम में हत्याएं हुए, आतंकी हमले हुए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे? देखिए, सबसे पहले तो उन मृतकों को श्रद्धांजलि है और उनके परिवार को ये प्रकृति, ये कुदरत उनको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूँ। और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रही है कि जाति धर्म पूछकर मारा गया, नाम पूछकर मारा गया, तो ये देखिए, ये सरकार की साजिशन है, ये साजिश है, राजनीतिक अपराध है ये। आपको याद है चुनाव से पहले हमले हुए थे पुलवामा, मोदी जी ने क्या कहा कि आपका एक वोट पुलवामा में हुए हमले में मरे हुए सैनिकों के लिए आप अपना एक वोट देना। अभी आप देखना बिहार में चुनाव है 25 में, यही मुद्दा उठाकर सेम बिहार में पटका जाएगा और कहा जाएगा कि पहलगाम में हुए हमले में जो हमारे देश के नागरिक जो मरे हैं, उन आतंकियों के खिलाफ आप वोट करिए बिहार में। तो ये चीजें जो है ना, ये प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है, बेशर्म प्रधानमंत्री है हमारे। हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिए, झूठ का जो अड्डा है ना, वो बिटोर के रखे हैं। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री अगर किसी देश का झूठा है तो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। एक दो झूठ बताइए। देखिए, उन्होंने ये कहा कि मैं नौजवानों को पर ईयर 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। सरकार कितना साल हो गया इनका? केंद्र में भी और राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी 10 साल हो गए। इस हिसाब से हमारे नौजवानों को कितना नौकरियां मिलना चाहिए? 20 करोड़। उनके पास डाटा कितना है? आप डाटा हमको सामने ला कर दीजिए, देश के सामने पेश करिए, आप कितने नौजवानों को नौकरी दिए हैं। अगर आज हमारे जैसे, आपके जैसे और इस देश के नौजवान जो बेरोजगार मर रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमारे शासनकाल में लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़, केंद्र सरकार कह रही है 80 करोड़ लोगों को अनाज पानी दी। तो क्या कहना चाहेंगे? राशन दी? शर्म की बात है। आप बताइए कौन से देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है? ये शर्म की बात है, ये गर्व की बात नहीं है। हमारा देश गरीब है तभी हमको राशन दिया जा रहा है। अगर हम गरीब नहीं होते, अगर हमारे पास धन दौलत होता, रुपया पैसा होता, हम आर्थिक रूप से मजबूत होते, तो हमें सरकार के आगे 5 किलो राशन लेके भीख मांगना पड़ता क्या? हम भीख मांगने के लिए पैदा हुए हैं इस देश में। सरकारें हमको 5 किलो राशन दे रही है, उसमें हमारा जीवन यापन चल जाएगा। 5 किलो राशन में आप पूरा महीना अपना खर्चा चला लेंगे।
राशन देने से अच्छा है उसको एक रोजगार दीजिए ताकि वो अपना पूरा जीवन चला सके। एक फुले जी पर छपने ज्योतिबा राव फुले जी पर एक मूवी बनी है, इसको लेकर के काफी जोर शोर में खास करके हिंदू संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिबा राव फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, जब उन्होंने लिखा था इससे ज्यादा विरोध उस समय हुआ था जब उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। उस समय इससे ज्यादा विरोध हुआ था, और ये क्या विरोध है? और इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये साबित करके बता दें कि ज्योतिबा राव फुले हिंदू थे या नहीं थे। ओबीसी हिंदू थे ज्योतिबा राव फुले, और जब वो ज्योतिबा राव फुले हिंदू थे तो हिंदू लोग हिंदू फिल्मों का विरोध क्यों कर रहे हैं? और इसमें जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप जी, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। ऐसे ऐसे फिल्म समाज को, ऐसे ऐसे फिल्म समाज में पेश करना चाहिए, समाज को दिखाना चाहिए। ये आईना है हमारे लिए, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे लोग जो हैं इंडस्ट्रीज में हैं कि हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमारी परिस्थितियां कैसी थी और किस हालात से उठकर हम यहाँ तक आए हैं। और ये सरकार जो बैन लगाने की बात कर रही है फिल्म पर, ये सरकार को मैं बता दूं कि इस फिल्म पे बैन नहीं लगाना चाहिए, इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। ये फिल्म शूद्रों पे बना हुआ है। हमारी क्या स्थिति थी जब ज्योतिबा राव फुले की पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, जब ज्योतिबा राव फुले ने उनको पढ़ा कर लिखा कर तैयार किया और तैयार करके एक शिक्षक के रूप में खासकर महिलाओं के लिए, उस समय जब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाल विवाह का प्रचलन चलता था, उस समय महिलाओं को पढ़ाकर और इस स्थिति में ला दिए हैं कि आज हमारी बहनें जो हैं वो यूपीएससी टॉपर कर रही हैं, जज बन रही हैं, डीएम बन रही है। तो ये ज्योतिबा राव फुले का देन है, माता सावित्रीबाई फुले की देन है, और हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। उनकी संविधान में ये धाराएं हैं जिसपे वो कलम चलाए हैं डॉक्टर अंबेडकर ने कि उनके कलम से इस देश के सभी महिलाओं के तकदीर बदल गए हैं। हिंदू संगठन द्वारा ये कहा जाता है कि हम खास करके महिलाओं के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ जो फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप जी हैं, उनके माँ बहन को आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ बहन की टिप्पणियां कौन कर रहे हैं, सोचने का विषय ये है। जो भाजपा में पल रहे हैं गुंडे हैं, उनके जो नीचे पल रहे हैं अंधभक्त जिसे कहते हैं, वो टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जो है वो माताओं और बहनों का अपमान करना उनका जन्मजात पेशा है। वो उनको बचपन से ही हमको लगता है कि ये सिखाया जाता है कि जो भी SC ST माइनॉरिटी समाज की जो औरतें हैं उनको नीचता की नज़र से देखो, उनका अपमान करो, उनका बलात्कार करो, उनका रेप करो, गैंग रेप करो, मर्डर करो, हत्याएं करो। तो ये अगर संभव है तो ये भाजपा सरकार में ही संभव है। जिस दिन सरकार बदलेगी ये गुंडे भीख मांगेंगे अपने जान के। डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिलाए, राइट दिलाए, यहाँ तक कि निजता की भी अधिकार दिलाए, जो अपनी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन से जिया जा सकता है। लेकिन आपके लोग जो खास करके SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो आपकी जो भीम आर्मी है, कहा जाता है कि पूरे देश में काम कर रही है, तो अपने लोगों को आप लोग कितना जोड़ रहे हैं, कितना उन लोगों को समझा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। हमारा भीम आर्मी के नाम से पाठशाला चलता है, उसमें संवैधानिक दायरे में रहकर बोलना, पढ़ना, लिखना और समाज में चलना सिखाया जाता है। हमारा पाठशाला जो है वो संविधान पर आधारित होता है। खासकर संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मूल अधिकार है, उसको हम लोग भीम आर्मी पाठशाला के माध्यम से अपने समाज के
बच्चों को सिखाने का, पढ़ाने का काम करते हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, पूरे भारत में हमारा संगठन चलता है और एक राज्य में नहीं है, सभी राज्यों में हमारा संगठन मजबूत है। और हमारे संगठन के लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रह के अपना काम करते हैं। और जहाँ तक बात है आपकी कि हमारे समाज के लोग कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कहाँ तक ये हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज के लोग अब प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और प्रगति की ओर बढ़ते हुए आज हमारे समाज में नेता और शिक्षक सभी लोग जो है अपना काम मेहनत लगन से कर रहे हैं। और आने वाला समय में भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग सिस्टम में होंगे और सिस्टम में बैठकर अपने लोगों के प्रति न्याय करेंगे। इस देश के लोगों के प्रति, शोषित वंचित गरीब लोगों के प्रति न्याय की कलम चलाएंगे, ना कि अन्याय की जैसे बीजेपी कर रही है। बीजेपी हमारे लोगों से नफरत करती है, हमारे लोगों को गोलियों से मारती है। अभी तो आपके लोगों को गोलियों से मारती है, नफरत करते हैं, तो आपके लोग क्यों वैसे लोगों को जिताती है? देखिए, हमारे लोग जो हैं हाँ, वो धर्म के जो ठेकेदार है ना, वो हमारे लोगों पे मानसिक दबाव बनाते हैं धर्म के नाम पे। और धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसे छोड़कर धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसे छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ प्रवेश करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। वो डरते हैं कि हमें ये हो जाएगा, ये धर्म छोड़ेंगे। तो देखिए, धर्म आस्था का विषय है और आस्था के विषय पे मैं नहीं चाहता कि कोई सवाल खड़ा हो जाए, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा मुक्ति का रास्ता, हमें इस देश में शासक बनने के लिए क्या करना चाहिए। इस मुद्दे पर हमारी भीम आर्मी काम करती है और आने वाला समय में भीम आर्मी इस देश के उच्च स्तर पर बैठेगी। संसद भवन, विधानसभाओं में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, एमएलए होंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे लोग कितने मजबूत होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेबाकी अंदाज में अपने बातों को रखा। साथियों, मैं आप सभी से बता दूं कि इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी अंदाज में रखा है। इनके बातों से कितना सहमत है, असहमत है, कमेंट करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।